पाक भारत कशीदगी। भारत ने लाहौर से अमृतसर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस रोक दी। भारत ने पाकिस्तानी हुक्काम को ट्रेन रवाना करने से मना कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में टारगेट किलिंग। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। औरंगी टाउन में सीटीडी की कार्रवाई। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। ऑपोजिशन हो या हुक्मरान, सबने दिया मोदी को करारा जवाब। बिलावल भुट्टो ने कहा, गुजरात का कसाई अब कश्मीर का कसाब बन चुका है। मोदी हमें दहशतगर्दी पर लेक्चर ना दे। परवेज इलाही बोले, मोदी बढ़ के मारना बंद करो, जंग हो गई तो लग पता जाएगा। इमरान खान ने कहा, भारत एडवेंचर की कोई कोशिश ना करे। भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद करे। श्रीनगर में बेचैनी हो तो दिल्ली आराम की नींद नहीं सो सकता। भारत दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाने की कोशिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेज बयानात और बेबुनियाद इल्जामात पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम कोशिश है। भारतीय वजीर आजम मोदी के बयान पर पाकिस्तान का रद्द अमल। उड़ी हमले से कोई ताल्लुक नहीं। नई दिल्ली पठानकोट वाक़े की तरह कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ न करे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का दो टोक मौक़िफ़। आलमी बरादरी निहत्ते कश्मीरियों पर भारत का रियासती तशद्दुद रोकने के लिए इक़दाम करे। सरताज अजीज का OIC इजलास से खिताब। मोदी पाकिस्तान को मशवरा देने के बजाय अपनी हुकूमत पर नजर रखें। उनके दौरे हुकूमत में कोई तरक्की नहीं हुई, इन्हें खुद एहतिसाबी करनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती की मोदी पर तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं, शिकस्त खोर्दा अनासिर का हदफ 2018 के इंतखाबात नहीं, इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे हैं। ये अनासिर तरक्याती कामों में रखना डालना चाहते हैं। शिकस्त खोर्दा जहनों को एक बार फिर शिकस्त देंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुक्मरान दोबारा वोट लेने आए तो अवाम अपनी आंखें और कान बंद कर लें। आज भी लोग काफ लीग के दौरे इक़्तिदार को याद करते हैं। दोबारा मौका मिला तो ऐसे काम करेंगे जो तारीखी होंगे। रायविंड मार्च के लिए तहरीक इंसाफ की पेशावर में डंडा बरदार फोर्स तैयार। फोर्स में डंडों से लैस 1000 कारकुन शामिल। PTI के रुकने सूबाई असेंबली फजल इलाही के जलसे में असलहे की भी खुलेआम नुमाइश। मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में काबिज भारतीय फौज ने कर्फ्यू लगा दिया। भारत मुखालिफ नारे लगाने के इल्जाम में मकामी हुर्रियत रहनुमा, इमाम मस्जिद और रुकने मजलिस शूरा गिरफ्तार। मकबूजा वादी में 79वें रोज भी कशीदगी बरकरार। फाटा ग्रैंड अलायंस और कबायली अमायदीन का ग्रैंड जरगा। भारतीय जारहियत की सूरत में फौज के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान। मशरान का कहना था कि हुकूमत सिर्फ इशारा करे, कबाइल फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा में अफसोसनाक वाकया। बारात की रवानगी से पहले दूल्हा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले शाबान के वालिद और चचा का आज सुबह झगड़ा हुआ था। शाबान झगड़े के बाद से दिल बर्दाश्ता था। लाहौर की टिम्बर मार्केट में जूतों के कारखाने में आग बुझा दी गई। कराची के इलाके कोरंगी में फैक्ट्री में आग पर 2 घंटों बाद काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट की, फिर आग बुझाई। नेक्टा की हिदायत पर स्टेट बैंक सरगर्म। दहशतगर्द तंजीमों और उनके सहूलतकारों के अकाउंट्स मुंजमद करना शुरू कर दिए। शेड्यूल 4 में शामिल अफराद के मुल्क भर में 2100 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इस्तीफा गुज़िश्ता रोज ही इमरान खान को भेज दिया था। वजीउद्दीन अहमद की जियो न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक।
बिल गेट्स से दुनिया के अमीर तरीन शख्स का दर्जा छीनने का खतरा। बरतानवी वेबसाइट के मुताबिक अहलिया मेलिंडा गेट्स ने तलाक के मुकदमे में 90% असासों का दावा दायर कर दिया। बिल गेट्स के मौजूदा असासों की मालियत तकरीबन 95 खरब रुपए है। मुकदमा हारे तो सिर्फ 9 खरब रुपए के मालिक रह जाएंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अमेरिका में शादी की तकरीब में खुशी से झूम उठे। अहलिया सहबा परवेज ने भी खूब साथ दिया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जहां ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को 5 स्टार चौरंगी पर निशाना बनाया गया। उन्हें 3 गोलियां लगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये वारदात की जगह से 9mm पिस्तौल के 5 खौल मिले हैं। कराची से ही आपको खबर देंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी का ये कहना है कि सियासी जमात के दहशतगर्द गाड़ी में असलहा मुंतकिल कर रहे थे। इत्तला मिलने पर छापा मारा गया तो मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। असलहे में 7 SMG, 1 MP5 LMG रिपीटर, 8 7mm राइफलें, 3 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 2 राइफलें, 7 मैगजीन और गोलियां भी शामिल हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान को भरम दिखाना महंगा पड़ गया। उमर अकमल का ब्रैथवेट को 3 बार करारा जवाब। इसके अलावा वनडे टीम में कौन इन और कौन आउट, ये सब आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के कप्तान ने भारतीय बोर्ड को करारा जवाब दिया है। कहते हैं खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि हम भारत के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। भारत अगर नहीं खेलना चाहता तो ये उसकी मर्जी, लेकिन खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। इंडिया की बात है, मेरे ख्याल में हम तो हमेशा से खेलना चाहते हैं। वो अगर नहीं खेलना चाहते तो क्या हो सकता है इसमें। बट मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को हमेशा सियासत से अलग रखना चाहिए। भारत ने लाहौर से अमृतसर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस रोक दी है। पाकिस्तानी हुकाम को ट्रेन रवाना करने से मना कर दिया है। समझौता एक्सप्रेस को शेड्यूल के मुताबिक कल सुबह भारत रवाना होना था। रेलवे जराये का ये कहना है कि भारतीय हुकाम ने मरासले के जरिए आगाह किया है कि एहतजाजी मुजाहिरों के बाइस ट्रेन को आने की इजाजत नहीं दे सकते। रेलवे हुकाम ने समझौता एक्सप्रेस के जरिए भारत जाने वाले मुसाफिरों से कहा है कि वो कल रेलवे स्टेशन न आए। पाकिस्तान में ऑपोजिशन हो या फिर हुक्मरान, सबने दिया है मोदी को करारा जवाब। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि गुजरात का कसाई अब कश्मीर में कसाब बन गया है। मोदी हमें दहशतगर्दी पर लेक्चर ना दे। परवेज इलाही ने कहा कि मोदी बढ़ के मारना बंद करो, जंग हो गई तो लग पता जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि भारत एडवेंचर की कोई कोशिश ना करे। भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद करे। श्रीनगर में बेचैनी हो तो दिल्ली आराम की नींद नहीं सो सकता। ये जो शोषे आए दिन छोड़ते रहते हैं, वहां अल्लाह को पते जानेंगे जे जंग हुई तो हम सब एक पेज पे हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक रोज पहले अपनी तकरीर में पैंतरे बदल बदल कर पाकिस्तान को निशाना बनाया। कभी दुनिया में तनहा करने की धमकियां दी तो कभी जंग की गीदड़ भपकियां और कभी गुर्बत के खिलाफ वो जंग लड़ने का चैलेंज दिया जो मोदी खुद भारत में हार चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी कौम पूरी तरह। इमरान खान ने भी दिल्ली सरकार के मुखिया को बताया कि भारत एडवेंचर का ना सोचे, पाकिस्तानी एक हैं, इकट्ठे हैं। हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सारा मुल्क इकट्ठा है। हम ये एक क्लियर मैसेज जानी चाहिए कि हम सब एक पेज पे हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं और हम किसी किस्म अगर इन्होंने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो मुल्क सारा इकट्ठा है। मौलाना फजलुर रहमान ने नरेंद्र मोदी के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि मसला कश्मीर की वजह से भारत दुनिया में तन्हा हो गया है। कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा करार देने में हिंदुस्तान तन्हा है। दुनिया का कोई मुल्क खित्ते कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा तस्वुर नहीं करती। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि भारतीय वजीर आजम अपनी नाकामियां छुपाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। हिंदुस्तान ने कोई ऐसी मुहिम जोई की तो पूरी कौम
और पाक आर्मी को हम एक ही मोर्चे में हमारा दुश्मन पाएंगे। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने मोदी सरकार से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद कराने का मुतालबा किया और कहा कि श्रीनगर में बेचैनी हो तो दिल्ली आराम की नींद नहीं सो सकता। मैंने अब अर्ज किया कि ये उनकी अपने लिए, अपनी मईशत के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर है कि वो अपनी गलतफहमियों को दूर करें और श्रीनगर में होने वाले नाइंसाफ़ी को ख़त्म करें, कश्मीर को मुतमईन करें। दूसरी जानिब तज्जाकारों का भी यही कहना है कि मोदी साहब के लिए बेहतरी इसी में है कि खाली खोली बातें करके वक्त जाया ना करें, कश्मीरियों को उनका हक दें ताकि वो खुद भी सुकून से रहें और खित्ते को भी सुकून से रहने दें। पाकिस्तान ने उड़ी हमले पर भारत को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि उड़ी हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। जंग मसले का हल नहीं। पाकिस्तान जंग के बारे में नहीं सोच रहा। कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर को पाकिस्तान के खिलाफ सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। पाकिस्तान ने उड़ी हमले पर भारत को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया। नई दिल्ली में भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने वाज़ेह कर दिया कि उड़ी हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय अवाम को मुखातिब करते हुए हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत हो या कोई और मुल्क, पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जंग मसले का हल नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल कशीदा है, लेकिन पाकिस्तान जंग के बारे में नहीं सोच रहा। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना था कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का एक मुनसिफाना मौका मिलना चाहिए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय क़यादत सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मुसलसल बदनाम कर रही है। दुनिया की तवज्जो कश्मीर में मजालिम से हटाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। इससे पहले न्यूयॉर्क में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम की वज़राए खारजा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब में मुशीर खारजा सरताज अजीज ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती तशद्दुद रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में भारतीय फौज ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू 3 कश्मीरियों की गिरफ्तारी पर एहतजाज रोकने के लिए लगाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्सियात में मकामी हुर्रियत रहनुमा, इमाम मस्जिद और रुकने मजलिस शूरा भी शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद पर भारत मुखालिफ नारे लगाने का भी इल्जाम है। मकबूजा कश्मीर में 79वें रोज भी कशीदगी बरकरार है। आज भी मुकम्मल हड़ताल की गई है। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज है। दूसरी जानिब भारत में बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भारतीय वजीर आजम को ही कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। कहती हैं मोदी पाकिस्तान को मशवरा देने के बजाय अपनी हुकूमत पर नजर रखें। मायावती ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में कोई तरक्की नहीं हुई, उन्हें अपना एहतसाब खुद करना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जिसके इलाके टिम्बर मार्केट में जूतों के कारखाने में लगने वाली आग पर 3.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। ताहम कारखाने में मौजूद सामान जल गया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। टिम्बर मार्केट में वाक़या 2 मंजिला इमारत में दिन 11 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी। आग ने ऊपर वाली मंजिल को लपेट में ले लिया, जहां जूतों का कारखाना था। केमिकल्स के बाइस आग ने शिद्दत पकड़ ली और शोले दूर तक दिखाई दिए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 12 गाड़ियों ने 3.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का तयन नहीं हो सका। और आपको बताएं कि आग बुझाने से पहले धक्का भी लगाना पड़ता है। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग लग गई, जिस पर 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 28 में मच्छर मार कोयल बनाने वाली फैक्ट्री में सुबह आग की इत्तला पर 4 फायर टेंडर्स रवाना किए गए। तहम आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 फायर टेंडर्स भेजे गए। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग से कोई नुकसान नहीं हुआ।
और कराची में जहां महकमा फायर ब्रिगेड के एहलकारों को डबल मेहनत करनी पड़ गई क्योंकि आग भी बुझाई और आग बुझाने से पहले गाड़ियों को धक्का भी लगाना पड़ा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई, मगर एक गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। फायर फाइटर्स ने पहले धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट की और फिर मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। नेक्टा की मुल्क भर में मुश्तबा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। शेड्यूल 4 में शामिल 2000 से ज्यादा मुश्तबा अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे। मोबाइल फोन सिमें भी बंद कर दी जाएंगी। और लाहौर में शहरी को चकमा देकर नौसरबाज गाड़ी ले उड़े। गाड़ी चोरी करने से पहले चोर 3 दिन तक गाड़ी का पीछा करते रहे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो समेत तमाम सियासतदानों को मुल्क बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इदारे कमजोर हो चुके हैं। करप्ट वजीर आजम अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इदारों को कमजोर करता है। जब इदारे तबाह होंगे तो करप्शन कैसे खत्म होगी। कराची के मकामी होटल में शौकत खानम के लिए एहतियात जमा करने की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा नहीं था और हम अब एक मजबूत पार्टी बनकर सामने आएंगे। पाकिस्तान की सियासी तहरीकें कराची से उठी हैं, अब डर की सियासत खत्म हो चुकी है। पढ़े लिखे भी सबसे ज्यादा लोग हैं, तो ये जो दहशत गर्दी की सियासत आई है कराची में, इसने इसको खत्म कर दिया। अब होगा ये कि हम अपनी तंजीमें बेहतर बना सकेंगे और भी पढ़े लिखे लोगों को पार्टी में ला सकेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह एक जबरदस्त पार्टी बनेगी। अब दूसरी जानिब वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा है कि 30 सितंबर को मेला होगा और 1 अक्टूबर को खाली ठेला होगा। परवेज रशीद कहते हैं कि खान साहब ने 3.5 साल में जो सियासत की उसे सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किया है। अपनी सियासी हैसियत का बेड़ा गर्क करने का हुनर इमरान खान को खूब आता है। 30 सितंबर को मेला होगा और अक्टूबर में खाली ठेला होगा। खान साहब ने इन 3.5 सालों में जो सियासत की है, हमने उसे सब्र से तहम्मुल से बर्दाश्त किया है और अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करने का जो हुनर इमरान खान साहब को आता है और अपनी जमात को बर्बाद करने की जो सलाहियत उनमें मौजूद है, वो पाकिस्तान के किसी दूसरी ना सियासी जमात में है ना किसी दूसरे सियासी रहनुमा में पाकिस्तान के लोगों ने देखी है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि शिकस्त खोर्दा नासिर का हदफ 2018 के इंतखाबात नहीं बल्कि उनका मकसद तो इक्तिसादी राहदारी और ऑरेंज ट्रेन मंसूबों को नुकसान पहुंचाना है। लाहौर में ट्रक उखाड़कर दूसरी जगह मुंतकिल करने की ट्री प्लांटर मशीन के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि शिकस्त खुर्दा जहन वाले अनासर तरक्याती कामों में रुखना डालना चाहते हैं। ये लोग तरक्की के ठाटे मारते समंदर के सामने बंद बांधना चाहते हैं, मगर अवाम उन्हें एक बार फिर शिकस्त देंगे। ये शिकस्त खुर्दा जहन एक का बंद बनाना चाहते हैं ताकि तरक्की और खुशहाली का सफर रुक जाए। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम इस बंद को जो कि तरक्की को रोकना चाहता है, वो अपने हाथों से उसको दफन कर देंगे और ये कभी इनकी ये शिकस्त खोर्दा ज़हनियत कामयाब नहीं होगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि आज भी लोग काफ लीग के दौरे इख्तिदार को याद करते हैं। मौका मिला तो ऐसे काम करेंगे जो तारीखी होंगे। ये हुक्मरान दोबारा वोट लेने आए तो आवाम अपनी आंखें और कान बंद कर लें। गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही की 35वीं बरसी के मौके पर ताज़ियाती जलसे से खिताब में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम आइंदा इलेक्शन में हुक्मरानों को ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा इलेक्शन लड़ने की हिम्मत ना करें। ऐसे हुक्मरानों को एक दफा ऐसा सबक दो कि ये कभी जुर्रत ही ना करें इलेक्शन लड़ने की, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं है इनके हाथों से। आप भी इन हुक्मरानों को देखना बंद कर दें। आइंदा इलेक्शन में आए ना तो और कुछ ना कर सके तो अपनी आंखों पे हाथ रख लें और कान भी बंद कर लें, ना इनकी बात सुने और ना इनको देखें। इसको मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ को कि आओ ये सारा जितने चैनल्स हैं इसके ऊपर बैठो मेरे साथ, मेरे 5 साल और तुम्हारे भाई बड़े के 15 साल मिला लो इकट्ठे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम इतने भारी होंगे कि तुम नजर नहीं आओगे।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नैब को मशवरा दिया है कि वो अपनी मर्जी का शिकार न करे। छोटे केसेस में तहकीकात करना नैब का काम नहीं, ये महकमा एंटी करप्शन की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि अगर कोई बेगुनाह पकड़ा गया है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। देखिए कामरान रजी की रिपोर्ट। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि उन्हें स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब की जानिब से तलब किए जाने का मालूम नहीं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि हिरासा करना नैब का मैंडेट नहीं। नैब को मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अभी भी कहता रहा हूँ, अभी भी कहूँगा कि वो विच हंटिंग ना करे। और उसने पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और खामा में लोगों के ऊपर कुछ बातें करके और फिर कुछ नहीं करते उसके बाद। तो ये नैब से तो खुश हम नहीं हैं इस मामले में, और इसी सिलसिले में अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा और मजबूत कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि IG सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। इससे पहले वजीर आला सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची।